देखो, एक तो वैसे ही बाहर के लोग परेशान हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, जो गलत तरीके से काम करते हैं वैसे ही बहुत दुखी हैं, और ये फोटो भेज के और दुखी कर देना आज उन्हें। नहीं सोचा था मैंने कभी सच्चाई हार सकती है। अटूट विश्वास था मुझे, यकीन था मुझे कि सच्चाई की जीत होती है। और आज सच कैसे जीतता है, अगर किसी को देखना है तो आए इंदिरा गांधी स्टेडियम और देखे कि सच कैसे जीतता है, ईमानदारी की कैसे विजय होती है, कैसे नेक नियत इतिहास रचती है। आए और देखे। 5 साल पहले जब आया था तब कहा था कि इस कंपनी को कंपनी नहीं, लोगों का मंदिर बनाएंगे, मंदिर। और आज जब ये दीपावली गई, मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी, मैं देख के हैरान हो गया। एसलीपीएस के हर फाइटर की दिवाली, भगवान की पूजा एसलीपीएस का फोल्डर और प्रोडक्ट रख के बनी थी, एसलीपीएस का प्रोडक्ट और फोल्डर रख के बनी थी। लोग कहते हैं झूठ बोल के ही काम होता है, लोग कहते हैं गलत चीजें बेचकर ही काम होता है, गलत काम कर कर ही आदमी पैसे वाला बन सकता है। नहीं, हम सब ने गलत साबित किया। अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से भी आदमी पैसे वाला बन सकता है। तो दोस्तों, मजा आ गया। छा गए आप लोग, और हिम्मत दिया आज आपने। बात कर सकते हैं? ज्यादा भूख तो नहीं लगी? तो दोस्तों, सबसे पहले तो परमपिता परवरदिगार महादेव बाबा, महाकाल बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आशीर्वाद की वजह से इस धरती पे मैंने जन्म लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद उन माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आज वो भी पहली बार मेरे शो में आए हुए हैं। मम्मी, क्या खा के पैदा किया था? तेरा लड़का टिकता ही नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि एसलीपीएस परिवार को पता है कि एसलीपीएस कैसे काम करती है, क्या काम करती है, लेकिन हमारे बीच में आपके कुछ लोगों को आप लोग लेके आए होंगे, कुछ गेस्ट आप लेके आए होंगे जो ये जानना चाहते हैं ये संस्था क्या करती है, कैसे करती है, ये क्या काम करते हैं, आगे इतना जुनून, इतना जोश, इतनी हिम्मत, इतना जज्बा इनमें कैसे है। आखिर ये सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक 12 घंटे कोई आदमी एक ऐसी छोटी छोटी सीटों पे कैसे बैठ सकता है? ये हिम्मत, ये जज्बा, ये कॉन्फिडेंस आखिर इनमें कैसे है? आखिर ये लोग काम क्या करते हैं? आखिर इनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी पावर कैसे आती है? तो वो उन लोगों को जिन्हें आप लेके आए हैं, पहली बार जो हमारे शो में आए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सर हम लोग क्या काम करते हैं। अगर आपको सही लगे कि हम सही काम करते हैं तो हमारा साथ दे देना, और अगर आपको लगे हमें गलत काम करते हैं तो साला जूता निकाल के हमारे सिर पे मारना, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, जब मैंने रिटायरमेंट ली तो जैसा कि हर इंसान जीवन में चाहता है कोई काम करना, पैसे कमाना, अपने बच्चे परिवार को पालना, क्योंकि अगर भगवान ने जीवन दिया है तो जीवन में पैसा चाहिए, परिवार को पालना पड़ेगा, बच्चों को खिलाना भी पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ेगा।
तो यही सोचकर मैंने सोचा कि चलो नौकरी बहुत की, कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। सच्चाई यही है। तो मैंने बिजनेस के रिसर्च किए, बिजनेस के सर्च किए। मैंने देखा बिजनेस करने वाले लोग जो बिजनेस करते हैं, ये कैसे बिजनेस करते हैं, इन्हें कितना पैसा मिलता है, कितनी दौलत मिलती है, कितनी मान मिलता है, कितना सम्मान मिलता है। जब मैंने बिजनेस करने वालों को देखा तो मैंने देखा दौलत बहुत आती है इनके पास, लेकिन सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। बिजनेस करने वाला तकरीबन लोगों को लोग इज्जत की नजर से नहीं देखते। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जहां मुझे सिर्फ दौलत मिले। मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जहां दौलत भी मिले, इज्जत भी मिले और लोगों की मोहब्बत भी मिले। तो जब मैंने लोगों को देखा, बड़े बड़े शोरूम के मालिक, बड़े बड़े सोने की दुकान वाले, बड़े बड़े टीवी की दुकान, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले, जब मैंने उनको देखा तो उन्हें दौलत मिलती थी, लेकिन लोगों की मोहब्बत और इज्जत नहीं मिलती थी। आप लोगों को मालूम होगा, जब आप लोग दुकान पे सोना खरीदने जाते हो, जो सुनार होता है अरबोपति होता है, खरबोपति होता है, लेकिन सोना आप अपनी मर्जी का खरीदते हो। अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए खरीदते हो, अपनी जरूरत के लिए खरीदते हो। लेकिन जब बाहर निकलते हो तो क्या बोलते हो? अरे हरामजादा, हमें लूट लूट के इतना बड़ा शोरूम बना रखा है। सुनार तो अपनी मां का भी नहीं होता। बोलते हो यस और नो? कहने का मतलब बहुत से ऐसे काम है जहां दौलत के साथ इज्जत है, और ऐसे बहुत से काम है जो दौलत के साथ इज्जत नहीं। और मैं ये कमाऊंगा मेरे दोस्त, दौलत यहीं रह जाएगी, पर इज्जत जन्मों जन्म चलती जाएगी, जन्मों जन्म चलती जाएगी। फिर मैंने सोचा कि संजीव कुमार तू क्या करेगा ऐसा काम कि लोग तुझे मोहब्बत भी करे, तुझे इज्जत भी दे, तुझे प्यार भी दे, तू पैसा भी कमा ले। तब मेरे दिमाग में आया कि अगर तू समाज के लिए कुछ करता है, समाज के किसी दुख को अगर तू दूर करता है, समाज की किसी परेशानी को अगर दूर करता है, समाज की किसी तकलीफ के लिए अगर तू लड़ाई लड़ता है, किसी भी व्यापार के माध्यम से या समाज सेवा के माध्यम से, तुझे इज्जत भी मिलेगी, तुझे शोहरत भी मिलेगी, और संजीव कुमार तुझे मोहब्बत भी मिलेगी। दोस्तों, मैंने समाज की नब्ज को टटोला कि आज हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे मिली सबसे पहली प्रॉब्लम बीमारी। घर घर में बीमार है, हर घर में आज बीमार है। इंसान जितना कमाता है उसका आधा तो आज डॉक्टरों को अपने ठीक होने के लिए, जिंदा रहने के लिए दे देता है। मैंने थोड़ा बहुत जितना मैं पढ़ा लिखा हूं उतनी मैंने रिसर्च की। ये देश, दुनिया का शक्तिशाली देश, बीमार देश कैसे हो गया। आज हमारे देश के अंदर आप कहीं चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में, किसी शहर में, हर घर घर में बीमार है। हमारा देश स्वस्थ नहीं है। जवानी है हमारे देश में, लेकिन वो जवानी बीमार है। वो जवानी में वो ताकत, वो पावर नहीं है। 135 करोड़ का देश एक भी ओलंपिक मेडल नहीं लाता। ये देश बीमार कैसे हुआ? ये देश बीमार क्यों हुआ? ये देश किसने बीमार किया? मैंने थोड़ा सा पढ़ा, अपने बुजुर्गों से बात की कि जी हमारा देश बीमार कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, पूरी दुनिया पे हिंदुस्तान ने राज किया है, ये बीमार हुआ नहीं, इसको बीमार किया गया है। मैंने पूछा कैसे? बोला आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो हिंदुस्तानी आदमी का शरीर 6.5 7 फुट के जो लोग थे उन्हें देखकर घबरा गए थे, डर गए थे कि इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली लोग हिंदुस्तान में कैसे होते हैं। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो पाया कि हिंदुस्तान का आदमी जो भी खाता है सब साला हजम हो जाता है। इनका लीवर नहीं है, लोहे का लीवर है।
पूरा बकरा हो चाहे पूरा मुर्गा हो चाहे 5 किलो रसगुल्ले हो, हमारे बुजुर्ग खाते थे और डकार भी नहीं लेते थे। सही है? अरे यस और नो में बात करें, सही है? तो उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो इसकी भूख खत्म करो, इन्हें भूख बहुत लगती है, इनका खाना बंद करो। तो कैसे करें? बोला इन्हें अंग्रेजी खाना खाना सिखाओ, इन्हें कॉफी पीनी सिखाओ, कॉफी पी लो भूख नहीं लगती। इन्हें चाय पीनी सिखाओ, चाय पी लो भूख नहीं लगती। इन्हें सिगरेट पीनी सिखाओ, सिगरेट पी लो भूख नहीं लगती। इनकी भूख खत्म करो, इनको कमजोर करो, अंग्रेजी खाना खिलाओ और इन पे राज करो। क्या ये सही है? क्या ये सही है? अरे हमारे देश में कौन जानता है बर्गर, पिज्जा, सलाद, मैगी, टैगी क्या होती है? ये ओक, कोक, टोक, पेप्सी, टेप्सी क्या होती है? ये चॉकलेट पॉकलेट हम लोग बनाते थे क्या? ये बाहर से आई है। ये इंसान का बनाया हुआ खाना है जिसमें लालच है, जिसमें जिंदगी नहीं है, जिस खाने में मौत है। हमने बीड़ा उठाया, एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से घर घर जाएंगे, लोगों का अंग्रेजी खाना छुड़वाएंगे और देसी खाने की तरफ लेकर आएंगे। दोस्तों, क्या हमारी कंपनी आटा, गेहूं, चावल बेचती है? बेचती है। लेकिन हमने ये काम किया, हमने लोगों के घर घर जाके अवेयरनेस कर देनी शुरू की। सर प्लीज आप लाइफस्टाइल डिजीज से बचिए। ये कैंसर, डायबिटीज, ऑर्थो प्रॉब्लम, ये लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये कोई वायरस से नहीं आती, ये हमारे खाने पीने से आती है। हमने और हमारे लोगों ने लोगों का खाना पीना सुधारा। उनसे कहा अंग्रेजी खाना छोड़ो। इस अंग्रेजी खाने में, मैन मेड फूड में, इंसान के बनाए खाने में लालच है, और जो भगवान ने खाना बनाया है उसमें जीवन है। अगर जीवन चाहिए तो परमात्मा का बनाया हुआ खाना खाओ, अगर मौत चाहिए तो इंसान का बनाया हुआ खाना खाओ। ये अवेयरनेस, ये नॉलेज पिछले 5 साल से हम लोग दे रहे हैं, पिछले 5 साल से ये काम हम लोग करते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये काम संजीव करना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा घर घर में बीमार है, पर किसी के पास इलाज के पैसे हैं और किसी के पास नहीं है। कोई अमीर आदमी है अपना इलाज करा सकता है, लेकिन गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता। और जो बाहर लोग बैठे हैं उन्हें ना आपकी गरीबी से मतलब, ना अपनी अमीरी से मतलब, उन्हें तो बिल से मतलब है। बिल से, बिल दोगे तो जिंदगी बचेगी, बिल नहीं दोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं मत देना हमें बिल, हम तब भी तुम्हारी जिंदगी बचाएंगे। वो काम जो लोगों के लाखों रुपए में होते हैं, कई कई लाख रुपए लगते थे, वो काम आज एसलीपीएस ने कुछ हजार रुपए में करना शुरू कर दिया। दोस्तों देखो, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लालची, बेईमान, धोखेबाज लोगों से मुझे सख्त नफरत है। पैसा कमाओ, साला खूब कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ, सच्चाई से कमाओ, नेक नियत से कमाओ, इंसानियत से कमाओ, मोहब्बत से कमाओ। आज दूध में मिलावट करके बेचते हैं, शर्म नहीं आती? वो दूध जब अपने बच्चे को पिला सकता है क्या, जिस दूध में यूरिया मिला रहा है, रिफाइंड मिला रहा है? अपने बच्चे को नहीं पिला सकता, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के घर में पिला रहे हैं। ऐसे कमीने लोग हैं, दौलत के चक्कर में मिर्च में ईंट पीसते हैं, धनिये में घोड़े गधे की लीद पीसते हैं। थोड़ा बहुत भी इंसानियत नहीं है। नकली दवाइयां, नकली मावा,
नकली पनीर, ड्रग्स बेचना, इस तरह लोग आज अपने जीवन यापन के लिए, दौलत कमाने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कर्म, ऐसे ऐसे घटिया काम करते हैं। आज एक लेडीज हॉस्पिटल में एडमिट होती है डिलीवरी के लिए, उसका बिल बढ़ाने के लिए उसका पेट चीर दिया जाता है। शर्म आती है मुझे, धिक्कार है। क्या दौलत खा के मरेंगे? क्या ऊपर लेके जाएंगे कुछ भी? अरे इस जीवन में सिर्फ एक ही अच्छी चीज लेके जाएंगे, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। जब इन लोगों को मैं देखता हूं, मेरे मन से आह निकलती है कि किसको खिला रहा है ये दूध? नकली किसको बेच रहा है? मावा किसको बेच रहा है? डुप्लीकेट नकली दवाई किसको बेच रहा है? हिंदुस्तानी को। एक हिंदुस्तान के साथ ऐसा काम कर सकता है? अरे इसलिए मावा नकली दवाई बेचनी है तो तेरे बाप को पाकिस्तान को बेच, अपने लोगों को, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरे देश को। इससे ज्यादा गंदी बात कोई हो सकती है जीवन में? दौलत कमाने के लिए थूकता हूं मैं ऐसी दौलत पे। नहीं चाहिए। बस इनके खिलाफ 5 साल पहले अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके एक मुहिम शुरू की थी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने उन 3 दोस्तों को, मामचंद जी, अमित जी और हमारा टॉप लीडर अनिल कुरी जी। क्या माहौल बना दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं कंपनी के टॉप अचीवर्स को, क्राउन डायमंड, रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, जो भी लोग यहां पर आए सबको, कि आज आपने इस मिशन में, इस जंग में मेरे जैसे आम आदमी का साथ दिया। दोस्तों, जो लोग इस तरह गंदा कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, मैं कहता हूं मेरी आवाज अगर सरकार तक चली गई, आज तो चली गई ना। मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार से, जो हमारे देश के लोगों को जहर देके मार रहे हैं, इन पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, फांसी देनी चाहिए। और एक और दरख्वास्त करूंगा सरकार से कि ये जो हमारे फाइटर्स हैं, जो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं, मोदी जी इन्हें भारत रत्न देना चाहिए। ये काम हम लोग करते हैं। देश के अंदर से अंग्रेजी खाना निकाल रहे हैं। जो लोग बहुत बीमार हैं, परेशान हैं, उनको मात्र चंद रुपये में कर रहे हैं। 2.5 लाख का ऑपरेशन घुटने का पिछले 5 साल में मैं 5 लाख लोगों के ठीक कर चुका, मात्र 10,000 में। जहां 2.5 लाख लग लेते, मात्र 10,000 में। मैं आप लोगों से पूछता हूं जो पहली बार आए हैं, सर हमारे लोग ये काम करते हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट चिपकाते नहीं, प्रोडक्ट बेचते नहीं, हमारे प्रोडक्ट में इतनी ताकत है लोग खुद खरीदते हैं। हम नहीं बेचते। हमारा प्रचार प्रसार इतना होता है कि अमेरिका से दिल्ली उतरता है, संजीव सर कहां मिलेंगे, थंडर ब्लास्ट कहां मिलेगा। क्या बेचते हैं हम? अपने आप बिकता है ना। अरे मेरे भाई, अपने आप बिकता है तभी तो 5 साल में ये कारवां है। जो साले घिस घिस के बेच रहे हैं, झूठ बोल के बेच रहे हैं, बेईमानी से बेच रहे हैं, 20 साल में इंदिरा गांधी भर के दिखाओ।
20-20 साल से जो काम कर रहे भर के दिखाओ इंदिरा गांधी, और देखो तुम्हारे फूफा ने भर दिया। आज यहां पर बहुत से लोग मुझे मिले, बहुत से लोग मुझे मिले, 5 साल से मुझे लोग मिलते हैं। मैं हिंदुस्तान के हर गली हर कोने में जाता हूं, छोटे से छोटी जगह जाता हूं, कोई एमडी नहीं जाता, कोई डायरेक्टर नहीं जाता, क्योंकि इतना अच्छा कर्म उसने किया नहीं होता। और मैं छाती ठोक के जाता हूं, 2 बटन खोल के जाता हूं। और मेरे दोस्तों, आज तक मैं जहां भी गया हूं, आपने मुझे सम्मान से नवाजा है, इज्जत दी है, मोहब्बत दी है, प्यार दिया है। ऐसा क्यों? हमारे प्रोडक्ट की वजह से। क्या प्लान है, क्या पैसा, मैं बात नहीं करूंगा, पर दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, यह ठोक के कहता हूं। दोस्तों, आज जो नए लोग आ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई लोगों, हम लोगों को अंग्रेजी खाना छुड़वा के देसी खाने के लिए प्रेरित करते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज से कैसे बचा जाए, ये एजुकेशन देते हैं, लोगों की जिंदगियां संवारते हैं, लोगों को जिंदगी देते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। छीन कर नहीं कमाते, किसी का दिल तोड़ के नहीं कमाते, किसी का नुकसान करके नहीं कमाते। मैं एक आवाज में इस पूरे हॉल से पूछना चाहता हूं, जो काम एसएलपीएस और उसके फाइटर कर रहे हैं, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है या बुरा काम है? दोस्तों, दुनिया मौत बांट रही है, हम जिंदगी बांट रहे हैं। ऐसे लोगों का अगर आप साथ नहीं दे सकते, तो इस देश के लिए, इस धरती के लिए, अपने गांव समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते। बात पैसे की नहीं है, पैसे हॉस्पिटल भी कमाता है, पैसे मेडिकल स्टोर भी कमाता है, पैसे सब्जी वाला भी कमाता है, पैसे कपड़े वाला भी कमाता है, पर किसी की जिंदगी जीतकर, किसी की जिंदगी बचाकर नहीं कमाता। पैसे हम और आप भी कमाते हैं, दुनिया की जिंदगी जीतकर, दुनिया को जिंदगी देकर, और अपनी माताओं बहनों की, बुजुर्गों की दुआएं लेकर कमाते। अरे, इन दुआओं का तो असर है। ये आज 9 तारीख के दिन भी 30,000 लोग इकट्ठा है। ये किसी मां की दुआई तो है जो आपको और हमें लगी हुई है। अब एक आवाज में पूछता हूं, एसएलपीएस के प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है या नहीं? एसएलपीएस के प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है या नहीं? आता है। अब हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। 5 साल पहले जब नया नया आया था, तो बड़ी बातें करनी पड़ती थी, बड़े सबूत देने पड़ते थे। मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरी कंपनी में जुड़ जाओ, मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मेरा प्लान बहुत अच्छा है। पर अब 5 साल में साबित कर दिया हम सब ने कि सबसे अच्छा प्लान और सबसे अच्छे प्रोडक्ट हमारे हैं। दोस्तों, जब शुरू में मोदी जी ने कहा ना प्रधानमंत्री बनना है, तो लोगों के दिमाग में बड़ा डाउट था, बनेगा, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे नहीं करेंगे। किसी ने दिल से वोट दी, किसी ने दिमाग से दी और किसी ने नहीं दी। पर जब 5 साल बाद आया ना भाई, तो पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके आया। मतलब समझ गए? अरे 5 साल पहले अपने बारे में बताना पड़ता था, आज हमारे बारे में बताने वाला एक बहुत बड़ा काफिला है, बहुत दुनिया है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हमने क्या किया। ऐसे ऐसे रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा। क्या इस भीड़ में कुछ लोग हैं जो आके मुझे कोई टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, क्रिटिकल टेस्टिमोनियल दे सकते हैं? कुछ लोग ईमानदारी और सच्चाई से। लीडर बुलाओ। मैं आप लोगों के सामने
कुछ लोगों को रूबरू कराऊंगा जो बताएंगे क्या क्या रिजल्ट आते हैं। अरे जहां साइंस फेल हो गई वहां तुम्हारा हिंदुस्तान का आयुर्वेद पास हो गया। दोस्तों नीचे खड़े कर लो सबको। इस आयुर्वेद में बहुत दम है। यह बहुत पुरानी परंपरा है, पर यह दम जब दिखाता है जब इसे दिलदारी से बनाया जाता है। यह दम जब दिखाता है जब इसे नेक नियत, ईमानदारी, सच्चाई से बनाया जाता है। क्योंकि कहते हैं आयुर्वेद भाव से चलता है। अगर नेगेटिव भाव होगा तो प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देगा, और अगर सच्ची आत्मा से बनाया होगा तो प्रोडक्ट हर परेशानी में, हर समस्या में रिजल्ट दे सकता है। यह ताकत है आयुर्वेद की। हमसे पहले बहुत लोग बना रहे भाई, 200 साल से बना रहे हैं, 200 साल से। हम तो 5 साल से बना रहे हैं। जो 200 साल से बना रहे हैं आज तक वो भी वो रिजल्ट नहीं दे पाए जो हमने 5 साल में दिया। क्यों? हमने प्रोडक्ट बनाते समय कभी गद्दारी नहीं की। हमारा बिके ना बिके, लोगों को हमारा भाव समझ में आए ना आए, हमारा रेट किसी को जचे चाहे ना जचे, कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, पर एक कसम हमने खाई थी कि जीवन में प्रोडक्ट बनाते समय हम कभी बेईमानी और गद्दारी नहीं करेंगे। क्या आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या मेरी बात से सहमत हैं? क्या मेरी बात से सहमत हैं? और जब तक ये दुनिया सृष्टि रहेगी एसलीपीएस कभी अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं करेगी, कभी प्रोडक्ट के साथ समझौता नहीं करेगी। ऐसे ऐसे रिजल्ट जब लोग मुझे फोन करके बताते, अरे हमारी कंपनी में लोग पैसा लगवाते नहीं है, पैसा बचाते। 2.5 लाख की आप समस्या किसी की 10,000 में ठीक होती है, किसी की 20 लाख की समस्या 20,000 में ठीक होती है। अरे किसी की तो 30-30 लाख की समस्या 15-20 हजार में ठीक होती है। यह दुनिया की पहली कंपनी है जहां लोग पैसा लगवा कर नहीं, दुनिया का पैसा बचवा कर भी अरबपति करोड़पति बन रहे हैं। यह दुनिया की पहली कंपनी है। दोस्तों मैं चाहता हूं भंडारी जी 4-5 लोगों को भेजो, ईमानदारी से बताएंगे। मैं आप लोगों से रूबरू कराऊंगा। सर इनका घर, इनका एड्रेस, इनका पता लेके जाओ। जो नए लोग आए हैं, हमारे पुराने लोगों को कोई शक नहीं है, पुराने लोगों को कोई डाउट नहीं है। किसी नए आदमी को डाउट हो सकता है कि आखिर एसलीपीएस के प्रोडक्ट इतने रिजल्ट क्यों देती है। सर मुझे भी डाउट है कि हमारे प्रोडक्ट इतने रिजल्ट क्यों देते हैं, यह डाउट मुझे भी है। लेकिन परमात्मा को कोई डाउट नहीं। परमात्मा तो नियत देखता है मेरे दोस्त, और बरकत अपने आप दे देता है। दोस्तों मुझे नहीं पता, इनको तो मैं जानता हूं, तो अहमदाबाद में मिले थे, इनको नहीं जानता। ये अपने आप बताएंगे कुछ चमत्कारिक रिजल्ट एसलीपीएस ने क्या किया है। ये बताएंगे तुम कंपनी में नहीं किसी महायज्ञ में हो, तुम कंपनी में नहीं किसी अच्छी नियत के साथ काम कर रहे हो, कंपनी में नहीं किसी अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हो। मैं चाहता हूं सर आप बताएं। दोस्तों नमस्कार, मैं सर अलवर डिस्ट्रिक्ट कठुमर तहसील से हूं सर। मेरा नाम पप्पी राम, और सर ये मेरा बच्चा है, आज 14 साल से ऊपर का है। 6 महीने का था तब से इसको हीमोफीलिया घोषित कर दिया गया था, जो डॉक्टर के माध्यम से लाइलाज बीमारी घोषित कर दी, जिसका साइंस के पास में कोई इलाज नहीं है। और उन्होंने बोल दिया था इस बीमारी का कोई निवारण नहीं है। जब भी ये
जिसको चोट लगेगी तो आपको ये जयपुर जयकंड हॉस्पिटल में लाना ही पड़ेगा। इस बच्चे को कम से कम महीने में 4 या 5 बार मुझे ले जाना पड़ता था जयपुर। वहां से मेरे कई लाख रुपए खर्च हो गए। तब से मुझे एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद मैंने इस संस्था पर, आर्मी की संस्था पर विश्वास किया और मैंने इस बच्चे को प्रोडक्ट चालू किए। जो बच्चा खाट में से खड़ा नहीं होता था, टूका एक टूका खाता था, जिस बच्चे को गोद में बैठा लेके दूसरी जगह ले जा रहा था, मैं बहुत दुखी था। तब से इन प्रोडक्ट को दिए सर मैंने एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के। तब से मेरे बच्चा यहां से दूसरा नया जीवन दान मिला है। थैंक यू सर। जो सर बच्चा आपके सामने है। आराम लगा आपके बच्चे को? बिल्कुल सर। किराए पे तो नहीं लाया कोई आपको? नहीं सर। पैसे देके तो नहीं लाया? सच बोलो। सच बोल रहा हूं। खाओ माँ की कसम। मां की कसम सर। अपनी माँ की कसम खाओ, मेरी माँ की कसम बोलो। मेरी मां की कसम। ये सच है? सच है सर। इससे बड़ा चमत्कार इस धरती पे अभी तक किसी ने नहीं किया है। और सर झूठ हो तो सर मेरे गांव आके, मेरा गांव दुधेरी तहसील कठुमर है। थैंक यू सर। थैंक यू मेरे भाई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र राजगुरु है। मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और जोधपुर एम्स का नाम सुना हो। जोधपुर एम्स में ऑन ड्यूटी पोस्टेड हूं और जोधपुर एम्स में एक पेशेंट आया था जो 7 साल से पैरालिसिस का पेशेंट था, लकवा से पीड़ित था। उस पेशेंट का मैंने थंडर ब्लास्ट से रिजल्ट लिया है और 7 साल से जो पीड़ित पेशेंट था उसका मात्र मैंने 3 महीने में रिजल्ट लिया है। जो 7 साल से बेड रेस्ट पे था उस पेशेंट को मैंने चलता किया है। आज वो अपनी लकड़ी के सहारे अपना डेली रूटीन का काम करने लगा है। दोस्तों मैं दिल से नमन करता हूं संजीव सर को, एसएलपीएस को, जो इतना शानदार रिजल्ट अपने इस प्रोडक्ट में है। जो एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते मैं आप सबको कहता हूं कि बिंदास अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंदुस्तान, जय आयुर्वेदा। ये आयुर्वेदा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पद्धति रियल में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। ये मैंने इस्तेमाल करके प्रोडक्ट लिए हैं। अरे डब्ल्यूबीएल अभी तो कुछ एलोपैथी वाले मान रहे हैं, एक दिन सबको मना देंगे। थैंक यू सर। देखो एलोपैथी अपनी जगह बहुत अच्छी है, कंट्रोल करती है। एलोपैथी के हम खिलाफ नहीं है। थैंक यू डब्ल्यूबीएल, थैंक यू गुरुजी। एलोपैथी के मैं खिलाफ नहीं हूं, एलोपैथिक डॉक्टर के मैं खिलाफ नहीं हूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग एलोपैथी वाले थोड़ा बहुत हमारे आयुर्वेद को भी देना शुरू करो। भाई आप एलोपैथी से कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। आप एलोपैथी दो, कंट्रोल करो, हम आयुर्वेद देंगे, क्योर कर देंगे। मेरा लड़का है सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शशिभूषण सिंह है। मैं गया जिला से बिलोंग करता हूं, बिहार में पड़ता है। ये मेरा लड़का है। इसको बचपना से आंखों में रोशनी कम थी और रांची आरएनसीएच, गया मदन मेडिकल कॉलेज, ये दोनों जगह में दोनों आंख का ऑपरेशन हुआ था। लेंस में लगा था और चश्मा लगाता था। और मेरा बच्चा को गांव वाला लोग बोलते थे कि गांधी जी है, चश्मा पहनता था, इसलिए मेरा बच्चा घर से निकलता नहीं था। आज मैं बहुत थैंक्स करता हूं महागुरु संजीव सर को कि जो परमात्मा में इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के लिए इनको पास नेत नीति अच्छी सही दिल से दिया। धन्यवाद सर। मैं अभी 16 साल आर्मी में जॉब करके अभी वापस आया हूं और मैं अपना बच्चा को तो एकदम ठीक कर दिया हूं। ये संजीव सर का देन है। और अभी एकदम कोई चश्मा का जरूरी नहीं, कोई लेंस नहीं तो अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं किसी को
कुछ भी पढ़ा के चेक कर सकते हैं। आज मेरा बच्चा स्कूल भी जाता है और सही सलामत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर यू ऑल्सो।